भारतीय इतिहास के प्रमुख 5 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। किस वर्ष में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ और किस दिन भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की? उत्तर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1857 से लेकर 1947 तक लंबी और महत्वपूर्ण यात्रा रही। यह आंदोलन भारतीय जनता की स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई लड़ाई का परिणाम था। 1857 को सिपाही बगावत ने विद्रोह का आरंभ किया, जिसे सिपाही बगावत के रूप में जाना जाता है। इसके बाद भारतीय जनता ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अनेक आंदोलन और विरोधी आवाजें उठाईं। गांधी जी के नेतृत्व में अनेक असंगठित और संगठित आंदोलन हुए, जिनमें सत्याग्रह, असहमति और अंग्रेजों के विरोध में भारतीय लोगों की असंतोष उजागर हुई। अंततः भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त कर ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त हुआ। यह दिन भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक घटना के रूप में मनाया जाता है, जिसने देश के भविष्य को बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 2। भारत का प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? उत्तर। भारत का प्राचीनतम सभ्यता है इंदुस सभ्यता। यह सभ्यता भारत के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में स्थित होती थी, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच थी। इस सभ्यता का महत्वपूर्ण अंग सिंधु घाटी की सभ्यता का अंग होना है, क्योंकि इसके मुख्य अवशेष मोहनजोदड़ो और हड़प्पा मोहनजोदड़ो के पास स्थित हैं। इस सभ्यता की मुख्य विशेषताएं शहरीकरण, नगर निर्माण, सूक्ष्म और बड़े स्तर पर व्यापार, सिंधु घाटी सील एवं ग्रामीण और अग्रणी जल, वायु और जलवायु व्यवस्था का अच्छा प्रबंधन है। इस सभ्यता के अवशेषों से लोगों के जीवन, सांस्कृतिक उत्थान, व्यापार और सामाजिक संगठन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3। भारत में मौर्य साम्राज्य के सम्राट कौन थे और उनका कार्यकाल क्या था? उत्तर। भारत में मौर्य साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। उनका कार्यकाल लगभग 322 ईसा पूर्व से 278 ईसा पूर्व तक था। वे मौर्य वंश के प्रमुख राजा थे और उन्होंने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य को एकीकृत किया और उन्होंने भारतीय इतिहास में एक सशक्त साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने अपने प्रभाव को विस्तारित किया और अपने शासनकाल में विजयों की बड़ी संख्या प्राप्त की। उनका पुत्र अशोक मौर्य भारत को एक विशाल साम्राज्य में विस्तारित किया और उन्होंने धर्मशास्त्र के प्रसार के लिए प्रसिद्ध हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य का काल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग है, जिसे गुप्त काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। कौन कौन सी घटनाएं भारतीय इतिहास में विद्रोह के रूप में जानी जाती हैं और उनके प्रमुख नेता कौन थे? उत्तर। भारतीय इतिहास में कई विद्रोह हुए हैं। कुछ प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं। नंबर 1, सिपाही विद्रोह 1800 से सदांदन। इसका प्रमुख नेता थे बहादुर शाह जफर और नाना साहेब। नंबर 2, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। नंबर 3, चिपको आंदोलन 1977। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे चंद्रा प्रभा बादली और गौरी देवी। नंबर 4, तेलंगाना विद्रोह 1946-1951। इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे कोमरम भीम और जोगाराम भेमी। ये कुछ मुख्य उदाहरण हैं, हालांकि और भी कई विद्रोह हुए हैं जिनमें अलग अलग नेता शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान कब बनाया गया और इसमें क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए? उत्तर। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था, जो 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक काम करती रही। महत्वपूर्ण बदलावों में से कुछ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता। संविधान ने भारत को स्वतंत्र गणराज्य के रूप में व्यवस्थित किया और नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए। नंबर 2, संघीय प्रणाली। संविधान ने भारत को एक संघीय गणराज्य के रूप में संगठित किया, जहां संघ, राज्य और स्थानीय सरकारें अपने अपने क्षेत्र में अधिकार और प्राधिकार रखती हैं। नंबर 3, राजनीतिक और सामाजिक न्याय। संविधान ने समानता, न्याय और सामाजिक न्याय की प्राथमिकता को उठाया। नंबर 4, संरक्षित व्यक्तिगत अधिकार। संविधान ने नागरिकों को अपने अधिकारों को संरक्षित करने के लिए साक्षात्कार, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान किए।
नंबर 5, न्यायपालिका की स्थापना। संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की, जो न्यायिक निर्णयों को निर्धारित करती है। ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो भारतीय संविधान में किए गए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। याद रखें, शिक्षा विकास और सशक्तिकरण की कुंजी है। अन्वेषण करते रहें, खोजते रहें और अंतर करते रहें। अधिक शैक्षिक सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए एक दूसरे को नए ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। अगली बार तक उत्सुक रहें और सीखते रहें।